किराए का मकान है और यहाँ पर ही इसने अपना सिलाई का यूनिट लगा रखा है। इस यूनिट में एक लड़की काम करती है, नाम है उस लड़की का फरहत, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और सिलाई कढ़ाई की बहुत अच्छी कारीगर भी है। मोहल्ले वाले जब फायरिंग की आवाज को सुनते हैं तो 15 पर कॉल करते हैं। नवाज को शक होता है अपनी बीवी पे कि ये बदली बदली सी लगती है। इसको कहता है नौकरी छोड़ो, बात खत्म करो। कहती मैंने नौकरी नहीं छोड़नी, ये ना मानी और साफ जवाब दे दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 17 मई दोपहर 3 बजे लाहौर के इलाके कोट लखपत में एक स्टिचिंग यूनिट है। ये स्टिचिंग यूनिट होता है जहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम होता है। यहाँ पर भी कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम होता है। यहाँ से शदीद आवाज में डस 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 फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। ये यूनिट कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, वो बहुत ज्यादा मुलाजिम नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये एक छोटा सा किराए का घर है जहाँ पर यूनिट बना रखा है और यूनिट चल रहा है। मोहल्ले वाले जब फायरिंग की आवाज को सुनते हैं तो 15 पर कॉल करते हैं। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन, इसको लगता है कोट लखपत पुलिस स्टेशन के लोग यहाँ पर फौरन मौके पर आ जाते हैं। नफरी आ जाती है और आकर जैसे ही अंदर घुसती है तो देखती है कि एक कमरा है और वो कमरे का दरवाज़ा बंद है। इस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो एक लड़का हाथ में पिस्टल लिए ज़मीन पर बैठा है। उस पिस्टल में गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं और उसके पास एक जवान लड़की की लाश पड़ी है, जो देखा जाए तो शायद उसके जिस्म में मौजूद गोलियों के सुराख गिन नहीं सकता इंसान। यानी गोलियां इतनी उसके जिस्म में मारी गई हैं कि उसकी डेड बॉडी जो है, जो बॉडी है उसकी, वो छलनी हो चुकी है। अच्छा, अब बॉडी छलनी हो गई तो जाहिर है बड़ी तकनीकी बुनियाद पर बड़े अंदाज में इस लड़के को पुलिस पकड़ लेती है और लेकर थाने आ जाती है। जब पुलिस इसको पकड़ के थाने ले आती है और फिर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है ताकि चेक किया जा सके मामलात क्या हैं और तफ्तीश का आगाज़ होता है। तो शॉर्टकट में आपको ये बता दूं कि सबसे पहले पुलिस ये पूछती है कि ये यूनिट किसका है, तुम्हारा इस लड़की से क्या ताल्लुक है, तुम कौन हो, तुम्हारी लगती क्या है, इंसान मारने के लिए गोली काफ़ी होती है, तुमने इतनी सारी गोलियां इसकी बॉडी में क्यों घुसाईं, नफ़रत क्या है, रंजिश क्या है। तो फिर इसने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हक़ाइक़ की सूरत में, और वो हक़ाइक़ जब मैं आपके सामने रखूंगी तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस हद तक भी कोई गिर सकता है। अब इस केस में 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ है मुल्जिम का और दूसरा मौक़िफ़ है, वैसे तो हर केस में 2 ही मौक़िफ़ होते हैं, एक मुल्जिम का होता है और एक मुद्दई फैमिली का होता है, लेकिन इसमें मुल्जिम जो कहता है वे कुछ और है और मुद्दई फैमिली जो कहानी सुनाती है, जो मुद्दा बताती है, वो कुछ और ही कहता है। तो जनाब दोनों ऑपोजिट है, वो दोनों भी आपके सामने रखूंगी। और इस केस की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ये लाहौर का इलाका कोट लखपत है जहाँ पर ये वक़ूआ पेश आया। एक आदमी है यहाँ रहता जिसका नाम है आसिफ इकबाल की बीवी का नाम है शुमाइला और ये 2 बच्चों का बाप है, यानी कि शादीशुदा है। इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है। अब बात कर लेते हैं आसिफ की कि आसिफ ने कहाँ यूनिट बनाया। आसिफ ने बाबर चौक बाबा फरीद कॉलोनी में, जो कि कोट लखपत में है, एक रेंट पर घर लिया। किराए का मकान है और यहाँ पर ही इसने अपना सिलाई का यूनिट लगा रखा है, स्टिचिंग यूनिट, जहाँ पर कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई का काम होता है। इस यूनिट में एक लड़की काम करती है, नाम है उस लड़की का फरहत, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और सिलाई कढ़ाई की बहुत अच्छी कारीगर भी है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और भी मुलाजिम हैं जो काम करते हैं। फरहत शादीशुदा है, जो लड़की यहाँ पर काम करती है, और फरहत जो है उसके 3 बच्चे हैं। ध्यान रखना है आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स का कि इसके 3 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं और शौहर का नाम है नवाज। ये मुलाजिमा है यहाँ पर फरहत और काम करती है। दौराने मुलाजिमत इसी यूनिट के ऑनर यानी कि आसिफ इकबाल से गपशप ज़्यादा हो जाती है और फिर वो दोस्ती, और दोस्ती के बाद रिलेशन डेवलप हो जाता है। अब रिलेशन डेवलप होने के बाद क्या होता है, घंटों इनकी फ़ोन पर बातें होती हैं, बातचीत होती है, बॉडी लैंग्वेज, मिजाज, सब कुछ बदल जाता है। अब नवाज जो शौहर है फरहत का, जिसके 3 बच्चे हैं फरहत में से, नवाज को शक होता है अपनी बीवी पे कि ये बदली बदली सी लगती है, कोई ताल्लुक शाल्लुक है इसका। वो पीछे करता है, अता पता करता है, तो उसको ये बात शोर हो जाती है कि इसका ताल्लुक है एक आसिफ इकबाल नामी शख्स के साथ, जिसके यूनिट पर ये काम करती है। बहुत मना करता है, बहुत समझाता है, ये बाज नहीं आती। एंड पे इसको कहता है नौकरी छोड़ो, बात खत्म करो। कहती मैंने नौकरी नहीं छोड़नी,
मैं वहां ही नौकरी कर दूंगी, तुमने मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो। ये ना मानी और साफ जवाब दे दिया। नवाज थक हार के बहुत कोशिश के बाद आखिरकार इसको तलाक दे देता है और दोनों बच्चे अपने पास रख के इसको घर से निकाल देता है। जब ये तलाक ले लेती है और घर से इसको निकाल दिया जाता है तो ये सीधा उसी यूनिट पर आसिफ के पास जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई है, बच्चे मेरे उसने छीन लिए, अब मैं कहाँ पर जाऊंगी। और आसिफ कहता है कोई मसला नहीं है, तुम तसल्ली रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या होता है, फिर आसिफ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो यूनिट है, ऊपर वाले फ्लोर पर यानी ऊपर वाले पोर्शन को साफ सुथरा करके वहां पर फरहत की रिहाइश कर देता है, यानी अरेंजमेंट कर देता है, बेडशीट लगा देता है और ये वहां पर रहने लगती है। अब क्या होता है, अब आसिफ नीचे काम करता है और काम करने के बाद जब सोना होता है तो फिर अक्सर औकात ऊपर टाइम गुजारता है और फिर उसके बाद अपने घर जाता है शुमाइला के पास। शुमाइला को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि इसने तो जहाँ यूनिट बनाया उसके ऊपर किसी औरत को रखा हुआ है। शुमाइला बहुत लड़ती है, झगड़ती है, मना करती है और इस चक्कर के बारे में पूछती है कि तुम झूठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, 3 बच्चों के बाप हो। लेकिन ये कहता है मेरे साथ एक हद में बात करो। और इस बात पर इनका अक्सर घर में झगड़ा होता है, तमाशा लगता है, बहुत झगड़ा होता है। ये बाज नहीं आता, ये कहता है ना मैं उस लड़की को वहां से निकालूंगा और ना उसको छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। कहती है अगर तुमने नहीं बाज आना, मैं बहुत मना कर चुकी, तो फिर अब की बार मैं तुमसे खुला ले लूंगी, फैसला तुम्हारे हाथ में। कहता है जो करना है करो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एट द एंड होता क्या है, शुमाइला इससे खुला दायर करती है और आखिरकार डिग्री हो जाती है, कोर्ट की जानिब से खुला ले लेती है। अब वहां पर यूनिट में जो 2 मुलाजिम और थे, आसिफ उनको भी नौकरी से फारिग कर देता है और यूनिट पे रह गई फरहत और यूनिट पे रह गया आसिफ। अब ये दोनों दिन में काम करते हैं और रात में ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि शुमाइला तो घर से तलाक लेके खुला लेकर जा चुकी है, तो वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं जाता। वकुआ कुछ इस तरह से पेश आया कि 17 मई को इसी यूनिट में जो लड़का पुलिस ने पकड़ा था, आगाज में मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स बताई कि कैसे गोलियां मार मार कर वहां पर पास ही बैठा था और कमरे में लाश पड़ी थी। वो लड़का दर हकीकत यही यूनिट का मालिक आसिफ इकबाल था और वो लाश जो गोलियों से छलनी थी वो थी फरहत की लाश यानी कि महबूबा की। तफ्तीश जो इनकी की गई पुलिस की जानिब से, उस तफ्तीश के मुताबिक फरहत के पीछे घर को मैंने अपने तबाह किया, ये कहना है आसिफ का। कहता है मैंने अपनी बीवी छोड़ी, मैंने अपने बच्चे छोड़े, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता था और इसको मैंने नहीं छोड़ा। ये मुझसे अब आके बेवफाई करने लगी थी। पुलिस ने पूछा क्या बेवफाई कर रही थी। कहता है कि ये नौकरी भी छोड़ना चाहती थी और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे भी जान छुड़वा रही थी। मुझे महसूस होता था कि हमारे दरमियान में एक डिस्टेंस आ गया। मैंने इसको बहुत मना किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पीछे मैंने अपना हंसता बसता घर तबाह कर दिया और तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये कहती है कि बस बात खत्म हो गई, ना मेरा तुम्हारा निकाह है ना कोई मामला है। अब 17 मई को मैंने आइस खूब पी रखी थी, मैंने खूब आइस के ड्रग्स लगाए हुए थे, नशा किया हुआ था और नशा करने की वजह से मैं नशे में धुत था, मेरा दिमाग मेरी अकल कुछ काम नहीं कर रही थी। इसी बात पर कि ये यूनिट छोड़ना चाहती है, हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा तो मैंने गुस्से में आकर पिस्टल निकाला और इसको फायर मारने शुरू किए। इतने फायर मैंने मारे कि मुझे कोई पता नहीं है, ना मेरे कानों में कोई फायरिंग की आवाज थी, ना मेरी कोई अकल काम कर रही थी, ना आंखें काम कर रही थी। बस मैं गुस्से में इसको गोलियां मारता ही चला गया। जब मेरी पिस्टल में गोलियां खत्म हुई तो मजबूरन मैं उसका घोड़ा दुबाता रहा, लेकिन गोली ना निकली क्योंकि गोलियां तो पिस्टल में खत्म हो चुकी थी। तो मुझे उस टाइम पर कोई होश नहीं था, पूरा मैगजीन मैंने खाली कर दिया था। इसी हवाले से एक FIR दर्ज की गई कोट लखपत पुलिस स्टेशन में, जिसके मुद्दई बने वालिद साहब फरहत के यानी कि मोहम्मद अशरफ साहब। अब मोहम्मद अशरफ साहब ने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसके मुताबिक पुलिस ने फिर उनसे पूछा उनका मौक़िफ़, तो उनका मौक़िफ़ ये था, मोहम्मद अशरफ साहब कहते हैं कि मेरी बेटी इसके यूनिट पर मुलाजमत करती थी। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं, नौकरी करती थी, लेकिन मेरी बेटी के कुछ पैसे इसकी तरफ बनते थे। वो अपने पैसों का हिसाब किताब करने के लिए इसके पास गई, इसके यूनिट पर, और वहां पर जाकर उसने कहा कि मैं नौकरी भी छोड़ना चाहती हूँ और जो मेरा हिसाब किताब खाता बनता है वो पैसे मुझे लौटा दीजिए और बात को ख़त्म करें। इस बात पर इनका आपस में झगड़ा शुरू हुआ, बहस हुई, तल कलामी हुई और इस आदमी ने मेरी बेटी को गोलियां मार के छलनी कर दिया। ये मौक़िफ़ है मुदई फैमिली का
और दूसरा मौक़िफ़ मैंने मुल्ज़िम का आपको सुना दिया। अब सुनिए पुलिस की तफ्तीश। पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि जब से इनकी तलाक हुई, एक ने खुला ले ली और एक जो है उसको तलाक हुई। एक 3 बच्चों का बाप है, एक 2 बच्चों की माँ है और ये उसी यूनिट में ऊपर वाले पोर्शन पर रहते हैं और इन्होंने आपस में निकाह भी नहीं किया हुआ। चूंकि इन्होंने निकाह नहीं किया और ये गैर शरई और गैर कानूनी तौर पर उस यूनिट में ऊपर रहते हैं, ऊपर से ये आइस का नशा दोनों मिलकर बैठ के करते हैं। जो रिलेशन इनका बना था वो रिलेशन अब इनका मियाँ बीवी की तरह से रिलेशन था, चूंकि एक घर में रहने लगे थे। तो पुलिस की तफ्तीश कहती है कि तलाक इनकी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि इसको रिहाइश दे दी थी ऊपर आसिफ ने और उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया, और साथ साथ नवाज ने फरहत को तलाक दे दी क्योंकि ये वहां जाके रहने लग गई थी, रिलेशन में थी। उसके बाद कत्ल ये इस वजह से हुई है क्योंकि अब ये इससे पीछा छुड़वाना चाहती थी और रिलेशन चूंकि बन चुका था तो ये बात उसने गवारा नहीं की और इसको कत्ल कर दिया। रही बात निकाह की, तो ये बात भी अथेंटिक है कि ये बंद घर में रहते थे मियाँ बीवी की तरह, लेकिन इनके दरमियान आपस में निकाह नहीं हुआ था। ये सब कहना है पुलिस की तफ्तीश का। हर वो ट्रैक जो गलत अंदाज में होता है और हर वो ट्रैक जिस पर चला जाए और वो ट्रैक हो नेगेटिव और वो ट्रैक हो गलत, तो उसका एंड एक खाई होती है और वो खाई में कब्र की सूरत में अक्सर औकात तशबीह देती हूँ, गोलियां लगती हैं खवातीन को और आदमियों को भी जो गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं और फिर उस खाई में जा गिरते हैं, जिसको फिर रिपोर्ट कर रही होती है तहमीना शेख।